हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th। क्लास 10th का पहला चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो सबसे पहले क्या है कि हम रियल नंबर शुरू करने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। समझ गए बच्चों? जैसे कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ये होती है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर एक से शुरू क्यों होती है, इसका पता है? नेचुरल नंबर जैसे कि हम छोटे होते हैं तो काउंटिंग हमेशा एक से शुरू करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं कि जो एक से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलती है वे होती है प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद दूसरी संख्या पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और होल नंबर को W से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होगा? जैसे कि पूर्ण संख्या में ये पूर्ण का 0 हमें दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 इंफिनिटी। अब एक बात देखिए दोस्तों, तुमने कि यदि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर में यदि हम 0 को भी ऐड करते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। समझ गए? ये होती है पूर्ण संख्या, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो तीसरे की बात करें तो होता है पूर्णांक संख्या। अब ये क्या वाला आ गई? अरे दोस्तों, ये तो पूर्णांक संख्या जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, जिसे I से या फिर Z से प्रदर्शित करते हैं। और इंटीजर नंबर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखो, इंटीजर नंबर में एक तो ऋणात्मक संख्या आती है। कौन सी? ऋणात्मक संख्या। समझ गए? इसमें 0 भी आती है, इसमें धनात्मक संख्या भी आती है। अब तीनों मिलाकर पूर्णांक संख्या होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए तो जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे ही चलते जाए हम इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? अनंत तक। और ऐसे ही इधर चले -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। ये होती है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक यदि पूर्ण अंक अब तुमसे पूछ ले कोई, ये बताओ 1.5 पूर्णांक
सही है नहीं? चलो 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 बच्चों बताओ जल्दी से, ये आपके पास क्वेश्चन है। आंसर नो, क्योंकि 1.5 इसमें किसी में कोई भी संख्या में नहीं है, ये इनके बीच का नंबर है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगली संख्या की हम बात करें। अगली संख्या तो 3 संख्या हुई, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अभी क्या बोला आपने? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसे रैशनल नंबर। कौन सा? रैशनल, RATIONAL, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, तथा Q का मान डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जैसे कि देखो, जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। एक शर्त नंबर एक, शर्त एक। दूसरी शर्त है Q का मान डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यदि ये दोनों शर्त को फॉलो करता है, समझ गए बच्चों, दोनों शर्त को फॉलो करता है तो ये हमारे पास परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं अपन 2/5, 3/4, 6/7। अब देखो, 2 एक पूर्णांक संख्या है, 5 है, 3 है, 4 है, पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है। अब किस अब ये बताओ 0 पूर्णांक संख्या है? 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अपन 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं है? 1/0 ये नहीं हो सकता। समझ गए? ये नहीं, ये तो है 22/7 है, लेकिन पाई नहीं है, नहीं है। अब बताओ कैसे? बताओ, जैसे कि हम जानते हैं पाई का मान 22/7 लिखते तो है, लेकिन पाई का एक्चुअल मान ये नहीं है। पाई का मान यदि हम निकालते हैं तो 3.1 पाई बराबर आता है 3.1427 तक चलता है। तो ये तो हम उसके लगभग मान लेते हैं सवालों को हल करने के लिए। समझ गए मेरे बच्चों? बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो यहाँ पे, जाने क्या खोल के बैठे हो, दिमाग याद रखो थोड़ा सा, अच्छी चीज़ है, जिंदगी भर काम देगी। समझ गए? पाई नहीं है, ये है, ठीक है। अब परिमेय संख्या अब बताता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर
रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होगी? हम सीधी सी बात है, हम जानते क्यों नहीं जानते? कौन नहीं जानता कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? ये इसके विपरीत है। जैसे रात है, ये दिन है, ये सीधा ये उल्टा है। समझ गए? तो क्या समझे? यही समझे कि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पहली बात। दूसरी बात, इसकी शर्त है p अपन q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इसमें कोई शर्त नहीं है। और q का मान 0, इसमें q का मान 0 हो सकता है। समझ गए? परिमेय संख्या के विपरीत होता है और इसे p अपन q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब p अपन q के रूप में नहीं लिख सकते तो ये उसका ही विपरीत हो गया। एग्जाम्पल के रूप में देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स में आते हैं √2, √3, √5 और पाई इसमें आ जाएगा बच्चा। समझ लिए? पाई क्यों आ गया? रूट के अंदर ऐसा मान जिसका वर्गमूल पूर्णांक नहीं हो, इसका √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, √3 का नहीं निकलता, 5 का नहीं निकलता। अब तुम्हें पूछ रहे √9 का कि बच्चों हम तो अच्छा, अरे गुरुजी तो देखा देखा सा लग रहा है, इसका तो वर्गमूल 3 आ जाएगा और 3 तो हमारे पास पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये है परिमेय संख्या। समझ गए बच्चों? ये है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। देख तो अब देखो थोड़ी सी और रही सी बात है, फिर इसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद है हम एक होती है शांत संख्या। शांत, शांत का मतलब समझते हो? थोड़ा बहुत चला रुक गया, वो होती है शांत। और एक होती है अशांत। इनके बारे में तुमको पहले से ही पता होगा, सब जानते हैं, सब जानता हूँ मैं। तुम कितने चालू हो? देखो शांत का मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत बोले शांत। अशांत कपड़ फलाना फलाना ये दुनिया भर की बात बता देगा, वो है अशांत। है शांत में क्या होते हैं? जैसे कि 0.285 यहाँ पर रुक गया, रुक गया, ये हो गया शांत। 0.25 यहाँ पर रुक गया, ये हो गया शांत। अशांत, अशांत भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के जो लपट लपट होते हैं ना, वो एक तो होते हैं, इसमें दो तरह के हैं, अनवशामी, अनवशामी आवर्ती, अनवशामी आवर्ती। जैसे इसमें क्या होता है, उसी उसको बार बार वो चीज़ को रिपीट करेंगे। जैसे कि 0.333 ये होता है अनवसानी आवर्ती, और दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती, अनवशानी, दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। अब आवर्ती में देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, अनावर्ती में रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 0.100, फिर 1100, फिर 11100, फिर 4 बार 100, ऐसे 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 चलता है। ये एक बार पर रिपीट ही रहता है, नई नई चीज़ों को खोज कर लेता है, नई नई चीज़ों को, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता और ये रुक जाता है, वही अनवशानी आवर्त हो जाते हैं। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ कि परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या कहते हैं।
अब ये है अनवशानी आवर्ती, ये परिमेय संख्या में आती है, ये आती है परिमेय संख्या में, और ये अनवशानी अनावर्ती ये आती है अपरिमेय में, अपरिमेय। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि पाई का मान 3.14286 जाने क्या फलाना लिखना आता रहता है, मतलब रुपये का नाम नहीं रहता। तो इसी तरह इसी सदस्य का है, इसी का सदस्य हो पाई, ऐसे √2 1.14 ऐसे ऐसे चलता जाता है, मतलब अपरिमेय अपरिमेय। और ये तो है ये शांत वाली, ये भी परिमेय है, और परिमेय अपन ने देखी है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, समझे? P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करें वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब तुमसे पूछ लेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, क्या क्या इसमें आते हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत एक तो परिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आते हैं भैया, ये तो ट्विस्ट है। हाँ, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है, समझ? यही के बेटा है दोनों, तब न समझेगा अलग अलग है बेटा, यही चाहिए परिमेय भी यही कोई है, अपरिमेय भी यही कोई है, दोनों मिला जैसे ये पूरा वास्तविक संख्या है, ये संख्या वास्तविक, और इसके अंतर्गत ये परिमेय आता है और ये अपरिमेय आता है, यह कुछ रेट है, समझ लो? हाँ, ध्यान रखिए, ये होगी वास्तविक संख्या। तो क्या है HCF ज्ञात, अब प्रश्नावली 1.1 देखो, HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मेसर। अब हमें करना है, वैसे तो हम देखो एक आती है भागवती गुणनखंड विधि, जैसे कि गुणनखंड करके फिर कर सकते हैं। अब इसमें दे रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। अब ये विधि अपनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या इसमें से 225 बड़ी है, 135 ये बड़ी है, इसका मुंह खुला है मतलब ये बड़ी है, और ये छोटी है, ये छोटा है और ये छोटी, ये बड़ी। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, 225 में भाग देते हैं अपन 135 का, 135 दो बेर तो जाएगा नहीं, जाएगा एक बार जाएगा तो 135 बार, 135 करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 0, 12 में 3 9, 90। फिर दोबारा इसी को क्या बनाते हैं, इसको भाजक बनाते हैं, और किस में देते हैं 135 90 एक बार गया, फिर से बचा कितना, बचे 45। अब 45 का दोबारा भाग दो इसमें, अब इसमें तो 90 है, 90 में भाग देंगे तो 2 बार गया यानी कि 90। अब बचा 0, अब लास्ट में 0 बच गया हमारा, यहाँ पर शेषफल हमें शेषफल बच गया 0। अब शेषफल 0 बच गया तो लास्ट में जो भाजक आया ना, भाजक आज लास्ट में जो भाज्य ये है 45, ये 45 हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा
HCl। देखो आ गया मजा, बहुत सिंपल विधि है। 45 साल से हो गया। इसमें भी ऐसी देखो, बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो इसमें अपन 196 को बाहर दे देंगे। सीख गए एक दिन, तुम तो बड़े होशियार हो यार, एक दिन में सीख गए। देखो हमने तो इतनी मेहनत की तब जाके यहाँ पहुँचे। इसमें देंगे 2 बार जाएगा, जाएगा 1 बार, 196। इसमें से बताओ क्या देख रहे हो आप, कॉपी भी करो जल्दी जल्दी, समझ में तो आ रहा है, अब जल्दी जल्दी करो। 12 में 6 गए तो 6, मैं यहाँ तब निकलता हूँ। यहाँ बच्चे 7, 17, 17 में 9 गए जो 17 में 9 गए जो 8, सही है ना, देखो 17 में 9 गए जो 8, 9 बच्चे 2, दोनों सीख गए तो 1, उतार लिया 2। अब भाग जाएगा 9 मिनट, देखते यदि 9 मिनट चला गया 196 गुना 9, 9 6 की 14, 9 9 81 और 5 86, हासिल किया 9 एकम 9 और 8, 9 8 17, 1764। बच्चा 12 में से 8 में से 4, 12 में 4 में से 8, 9 बचे 5, 15, 15 में से 6 गए 9। अब इसको भाज्य बना देते, और ये भाज्य का है, तो दोबारा भाग देते 98 दूनी, समझ गए 196। पहाड़ा तो आता ही होगा ना 98 का, नहीं आता तो देख लो बस 0 से इस पर। अब 0 से इस पर है तो हमारा HCF आ गया 98, ये हमारा होगा HCF। इसी प्रकार इसको करते हैं, देखो बड़ी कौन सी है 867, ये बड़ी है, तो 867 में भाग देते 255 का, 255 का। अब 25 दूनी 50, 25 75, मुझे लगता है 3 बार चल जाएंगे। 255 गुना 3, 5 दी 15, 5 का संख्या 16 6 का संख्या 3 दूनी 6 7, चला गया 3 बार 765 घटा 2 घटा 7 की घटा 102 बचे, 102 को भाग देंगे इसमें 255। तू तो हटता भाई, तू क्या लेगा, गुड़ तो बढ़ गया, और 102 को भाग देंगे तो 2 बढ़ गया, कितना 204, कितना बचा 1, और इसमें से क्या बचा 5, किसमें से 102। 51 का पहाड़ा तो आता ही होगा ना, बहुत होशियार हो। 51 दूरी 102, 0 से इस पर, और ये हमारा नया आंसर। बोले तो HCl, ऐसे बोले तो HIGHEST हाईएस्ट, COMM कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन हो, क्या है 51। ठीक है, देखो ध्यान से बता लो, समझ कोई चीज़ समझ में नहीं आई दोबारा समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूक्लिड विभाजन विधि एल्गोरिथम विधि का यूज किया गया है। क्या है कि सबसे पहले 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या छांटते हैं, और बड़ी संख्या आ गई तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देते हैं, और बड़ी संख्या में भाग दिया अपना, शेष पर बचा 90, अब 90 शेष पर बचा तो इसे भाज्य मानते हैं, और 135 में दोबारा इसको भाग देते हैं, फिर 45 बचा, फिर 45 में 90 भाग दिए, यहाँ पर शेष पर 0 बचा, तो ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाजक, ये मतलब ऐसे ही करते थे। ठीक है, समझ गए।